शांति। आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 15 नवंबर 2011। हेडिंग दिया है, अभी बातों को न देख, तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। निर्विघ्न और एवर रेडी रहकर 108 की माला तैयार करो। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्वशक्तियों का खजाना देने आए हैं। सर्वशक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है। एक सेकंड में जाना मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। तो हर एक बच्चे के पास सर्व खजाने सदा साथ है ना। नशा है जो बाप का खजाना वो मेरा खजाना। अभी चेक करो, बाप ने हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, एक भी कम नहीं दिया है। लेकिन वो सर्व खजाने हर एक के पास सदा कायम है। वह कोई कोई खजाना है और कोई कोई खजाना कम है। बाप दादा ने तो दिए, लेकिन हर एक के पास सर्व खजाने सदा है ही, और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो। मालिक होकर के आर्डर करो तो समय पर खजाना स्वयं ही अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के सेवा का उमंग भी देखा और सुना भी है। चारों ओर अच्छे उमंग उत्साह से ये 75 वर्ष की जयंती मनाए रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश होते हैं और गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा कि चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, उमंग उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों की स्वयं में सर्वधारणाओं की सफलता का स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि सारे निमित्त हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं या बनना है। क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? कि सुखमय संसार के आधार रूप आप बच्चे कितना सुख रूप बने हो, कितना सुख स्वरूप बने हो। दुख की लहर तो नहीं आती है। अगर आधार स्वरूप में ही दुख की लहर होगी
तो ऊपर की बिल्डिंग का क्या हाल होगा। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। हर एक बच्चे की आत्मा रूपी स्टार में एक दुनिया समाई हुई है। अगर वो आधार मूर्ति स्टार ही दुख रूप है तो आगे की आने वाली दुनिया भी दुख स्वरूप बन जाएगी। जो आप आधार मूर्त हो, सिर्फ थोड़े से बच्चे नहीं हो, आप सर्व बच्चों की चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हैं। निमित्त साकार को कहा जाता है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं। यह सुखमय बनने में कुछ कमी आ रही है, कुछ कमजोरी देखने में आती है। बाप दादा की तो बच्चों में आशा है कि हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े चैलेंज किए हैं, खुशी से चैलेंज किए हैं कि अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो अपने आप से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न और संपूर्ण संपन्न कहाँ तक बने हैं? क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेगी। जो सुखमय संसार के आधार मूर्त हैं, उसके बाद दूसरों का नंबर आवेगा, दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। सेवा तो की है, लेकिन सेवा की रिजल्ट में आपके साथी कितने बने हैं? हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं वो समीप कितने आते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश होते हैं, लेकिन अभी सर्विस के रिजल्ट में और तीव्रता लानी है। हर समय आत्माओं के इतना समीप संबंध में लाओ, क्योंकि खुश तो बहुत होते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। द्वारा या मीडिया साकार को कहा जाता है। द्वारा या मीडिया निराकार या आकार को नहीं कहा जाता है। तुम थोड़ी आत्माओं की बात नहीं है, सृष्टि की सर्व आत्माओं की बात है। सबको नंबरवार मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना ही है। तो बाप को जाने
समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। तो हर एक अपने अपने से पूछे, चाहे एडवांस का हो, चाहे बेसिक का हो, चाहे दुनिया में जो आवाज सुनते हैं वो हो, अपने से पूछें कि बेहद का वर्षा देने वाले बाप को पहचाना है, जिस बाप के द्वारा वर्षा मिलना है। बाप को भी जाने और समय को भी जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। अभी बाप तो आया है, ऐसे नहीं 69 में चला गया और बाप वर्षा दे रहे हैं। ये बात बुद्धि में आए कि बाप द्वारा वर्षा मिल रहा है, वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर ये आवाज फैले, जो गीत गाते हो हमारा बाबा आ गया। कहाँ आ गया? सूक्ष्म वतन में नहीं आ गया। कहाँ आ गया? साकार सृष्टि पर आ गया। अब बाप दादा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल निकला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचना है वर्षा लेने के लिए? बाप तक पहुंचना है। तो बाप तक पहुंचने का कोई प्लान बनाओ कि बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो। जो बाप प्रैक्टिकल में वर्षा देने के निमित्त बना हुआ है। राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। कितने भी बवंडर आते हैं, राजधानी के नजदीक बवंडर तो आते हैं ना। दिल्ली राजधानी के नजदीक फर्रुखाबाद नजदीक है या दूर है? नजदीक है। तो अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, चैनल द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बवंडर तो बहुत आते हैं, लेकिन निर्विघ्न बने हैं। बवंडर आने के बावजूद भी दिल्ली वाले निर्विघ्न बने हैं। उन बवंडरों से प्रभावित तो नहीं होते हैं। अभी परिवर्तन का बटन दबाएं, इतने निष्प्रभावी बने हो, एवर रेडी हो, एवर रेडी हैं, तो क्या बटन दबाएं? क्या समझते हैं? बटन दबाएं, एवर रेडी हैं, क्योंकि सब तैयार चाहिए। राज्य अधिकारी भी तैयार चाहिए। राज्य चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं ना। रॉयल फैमिली भी चाहिए, रॉयल प्रजा भी, और साधारण प्रजा तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं।
ये सारी राजधानी के जो अलग अलग तबके हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे रॉयल प्रजा के हों, रॉयल फैमिली के हों, साधारण प्रजा के हों, सब निर्विघ्न बने हैं। कि थोड़ा विघ्न आता है, नजदीक देखने में आता है तो हिल जाते हैं, क्योंकि बाप दादा को तो बटन दबाने में देरी नहीं लगेगी। तो बताओ ये पहली लाइन क्या समझती है? पहली लाइन में वहां कौन बैठे होते हैं बेसिक में? है दीदी दादियों से पूछा पहली लाइन क्या समझती है? कि निर्विघ्न राजधानी बनने में आप अपन को निर्विघ्न समझते हो। अच्छा, पांडव क्या समझते हैं? जवाब दो। हाँ, पांडव जवाब दो। बटन दबाएं? एवरेडी हैं? कोई ने कहा बाबा आप तो मालिक हैं, आपको संकल्प आता है कि दबाएं तो दबा दीजिए। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं क्यों? क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है, है? बाप वर्षा देने वाला है या लेने वाला है? भक्ति मार्ग में जगत पिता बाप को बैगर के रूप में दिखाया है या ताजदारी के रूप में दिखाया है? है? बैगर के रूप में दिखाते हैं शंकर को। तो बाप दादा तो पूछते हैं, क्योंकि बाप को तो राज्य में नहीं आना है। ब्रह्मा बाप को आना है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो किसके द्वारा आना है? अरे अरे भूल गए, ये बाबा भला चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। तो मम्मा में प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा सारी राजधानी को संभालने का भी काम करेंगे। तो ब्रह्मा बाप को आना है। कोई ने कहा आना होगा तब आएंगे, या तो बाप दादा से मिलते रहे, हमें तो यही बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव करें, ये भी तो चाहिए ना। तो वो तैयार है, सिर्फ आप नहीं, राजधानी है। आप राज्य किस पर करेंगे? राजधानी तो चाहिए ना। किसी ने बोला साथी हैं, तो बोला सब तैयार हैं। कोई ने कहा बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, संपन्न बनने में तैयार हैं। अच्छा, सभी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। 15/11/11 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। बाप दादा जानते हैं कि अभी रेडी हैं,
तो एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने दो बातें कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। क्या? किस बात में फुल स्टॉप? कोई भी करे ते कड़ा विघ्न आ जाए, बुद्धि में विकल्प न चलने पाए, फुल स्टॉप। व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे, सिवाय बाप की याद के। जिसको भी संदेश देते हो, वह संदेश सुनकर के परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाएं। अभी बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते हैं। इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं, क्योंकि सेवा करते हो। लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो, एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रूपों के साथ 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप हैं, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। वो 3 रीतियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। एक ही समय तीनों रूपों में सेवा करो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। पावरफुल माइंड हो तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं को भी मनसा परिवर्तन हो जाए। वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा सेवा से वो आत्माएं भी अनुभव करें कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाएंगे। तो बाप दादा भी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। हो सकता है तो हाथ उठाओ। अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथी बने, इस बात में अभी टाइम लग जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवाएं और तीनों सेवाओं के द्वारा प्राप्ति का अनुभव करें। सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख करके खुश हैं। अभी अटेंशन देना है, संपन्न और संपूर्ण बनने में अटेंशन देना है, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सको। कर सकते हो? 108 की माला तैयार है, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वो ही बनेंगे ना। लिस्ट अभी निकाल सकते हो। 108 रत्नों की लिस्ट निकाल सकते हो। बोलो, निकाल सकते हो? कोई हाँ जी नहीं कहते हैं।
108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथ ही फिर उसके बाद है नंबरवार। तो बाप दादा भी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। है इतना, पहली लाइन निकल सकती है 108 की लाइन, हाँ या ना में जवाब दो। साकार में जब ब्रह्मा बाप थे तो कई बार ट्रायल की, लेकिन फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन अब तो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की जुबली में कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मणके बनाए, जो गिनती में आ जाएं। 108 की माला तो बन गई, क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बनेंगे। उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो बाप दादा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। तो क्या करना है? हर एक क्या समझे कि मुझे बाप समान बनना है। तो बेसिक वाले क्या कहेंगे इसका अर्थ? बाप समान बनना माना शरीर छोड़ना और सूक्ष्म वतनवासी बनना। तो सूक्ष्म वतन में राजधानी तैयार हो जाएगी, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। बाप समान बनना अर्थात इस साकार शरीर में साकार पार्टधारी के रूप में बाप पार्ट बजाय रहा है। तो बाप जैसे पार्ट बजाय रहा है वैसे बाप समान बनना। क्योंकि बाप दादा ने सुनाई दिया है परिवर्तन अचानक होगा। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं जॉन हेड्स और साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नजदीक के साथी पांडव, सेंटर हेड नहीं बनते लेकिन कोई न कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हैं, जिनको विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं। किनको? पांडवों को। उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्वपरिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसलिए एवर रेडी हैं, जो समझते हैं कि ये कार्य तो करना ही है, अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना ही है। तो करना है, हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाए देते हैं जो बाप दादा को खुश कर देते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो
क्योंकि दृढ़ता की शक्ति बहुत संकल्प सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में सभी होशियार है, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे हाथ उठाने में, और बच्चे दृढ़ता करते भी हैं, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है। कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। इस बहाने बनाने में बहुत होशियार है। तो अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध में संपर्क में आपको जो भी देखे, जो भी मिले, वो यही कहे वाह परिवर्तन वाह। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको देख करके बहुत खुशी भी होती है, और मिलन मनाने में भी बहुत खुशी होती है। तो आज क्या संकल्प किया? बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। और बनना है नहीं, बनना ही है। कोई भी बातें आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो। तो सभी दूर बैठे हुए बच्चे, नजदीक सामने बैठे हुए बच्चे, दोनों को बाप दादा देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, अमृत वेले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और सब करते हैं। मेजॉरिटी इतनी मीठी बातें करते हैं जो बाप भी बातें सुनकर के कुर्बान जाते हैं। क्या कहा? कौन कौन कुर्बान जाते हैं? बाप भी, माने कोई और भी है उनके साथ। कौन? सिर्फ बाप भी, माना कोई और भी है। हाँ, बाप दादा तो कुर्बान जाते ही हैं, लेकिन जो सुप्रीम सोल बाप है वो भी कुर्बान जाते हैं। 15-11-11 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। लेकिन पता है फिर क्या होता है? जब कर्म के क्षेत्र में आते हैं, संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो जो बातें आती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। अमृत वेले का जो उमंग उत्साह है वो कर्म करते, संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, वो कार्य करने के लिए तैयार होना। कांध तो हिलाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है 1 मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। अच्छा, 1 मास के लिए स्थित कर सकते हो। कैसी स्थिति में? दृढ़ संकल्प में तो, लेकिन किसके समान? बाप समान दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित कर सकते हो कि 1 माह भी ज्यादा है। जो समझते हैं 1 मास दृढ़ता से, दृढ़ता को साथ ही बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया?
मनसा वाचा कर्मणा, जो ब्रह्मा बाप ने किया वो ही करना है। चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा है या प्रैक्टिकल में बाप दादा को नहीं देखा है, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का ये संकल्प रहा, ब्रह्मा बाप का ये बोल रहा, कर्म रहा, संबंध रहा, संपर्क रहा, तो पहले ये बातें सोचो फिर करो। हो सकता है इस बात में हाथ उठाओ, हो सकता है लंबा हाथ उठाओ, माताएं लंबा हाथ उठाओ, यहां एक्सरसाइज करती हो तो लंबा हाथ उठाओ। आगे वाले भी उठाएंगे ना, सब मधुबन वाले इसमें नंबर बनाना। आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं ना, और मधुबन में सिर्फ शांतिवन नहीं, जो भी हैं एक मास निर्विघ्न, हर सेंटर भी निर्विघ्न। गुजरात की टीचर्स हाथ उठाओ। गुजरात की टीचर समझती हैं कि हो सकता है, तो इस बात में लंबा हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे नहीं करो, लंबा हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, शांतिवन निवासी हाथ उठाओ। थोड़े हैं, जो भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, तो मधुबन के 4-5 स्थान जो भी हैं वो करेंगे। करेंगे तो हाथ उठाओ, और मधुबन वाले 2 हाथ उठाओ। गुजरात वाले जिज्ञासु भी, उनकी निमित्त टीचर्स भी, निमित्त भाई भी हाथ उठाओ कि करेंगे, और बड़ा हाथ उठाओ। पीछे वालों का एक हाथ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, गुजरात वाले खड़े हो जाओ। गुजरात तो बहुत आया है, आधा हाल तो गुजरात से भरा हुआ है। कोई ने कहा गुजरात 15,000 हैं और बाकी वाले 3,000 हैं। तो गुजरात वालों को बाप दादा और परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। जैसे सभी तालियां बजाई, वैसे ही 1 मास के बाद रिजल्ट में गुजरात नंबर 1 आएगा। किस बात में? बाप समान संकल्प में, दृढ़ कर्म में अव्वल नंबर आएगा। अच्छा है, संख्या तो बहुत अच्छी है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को बाप से और मधुबन से दिल का प्यार है। कौन से बच्चों को हैं? अरे कौन से बच्चों की बात चल रही है? हैं? गुजरात जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी है, तो वो कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने बाप को ज्ञान से पहचान लिया। बाप ज्ञान सूर्य देखने में आ रहा है। दिन में
या रात में है? अंधेरे में नहीं है, उनकी रात गुजर गई है, क्योंकि ज्ञान सूर्य सन्मुख आ गया है। इसलिए बोला बहुत अच्छा है, जिनकी रात गुजर गई है ऐसी अज्ञान की रात गुजारने वाले कमाल करके दिखाना, और इस एक मास की रिजल्ट में नंबर 1 आके दिखाना। वैसे नंबर 1 सबको आना है। क्या सबको? माने जो भी गुजरात वाले हैं, चाहे राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, चाहे परिवार के भांति के रूप में आने वाले हैं। भांति होते हैं ना राज परिवार के, चाहे प्रजा में आने वाले हैं, सबको नंबर 1 आना है। अच्छा, मधुवन वाले बताओ, मधुवन वाले नंबर 1 आएंगे ना? हाथ उठाओ। ना तो पहले से ही लगा दिया। हाथ उठाओ कि कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी। बाप दादा बोल रहे हैं क्या? परिस्थिति आएगी, और ये बात भी माया सुन रही है। तो माया भी अपना रूप दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है माया के ऊपर विजय पाना। तो कौन विजय पावेंगे? हैं? जो बाप समान दृढ़ संकल्प वाले होंगे वो विजय पावेंगे। ये नहीं कहना ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं करना था, ऐसा कर लिया, ऐसे बहानेबाजी नहीं करना। आएगा, होगा, ये तो बाप दादा पहले से ही सुनाई देता है, क्योंकि माया सुन रही है। वो माया बहुत चतुर है, लेकिन आप माया कितनी भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिवान के साथी हो। तो जब सर्वशक्तिवान के साथी हो तो माया क्या करेगी? बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो सभी नंबर 1 लाना, कोई नंबर 2 नहीं लाना, न बनना, नंबर 1 बन के दिखाना। अच्छा, आज सेवा का टर्न गुजरात का है, तो गुजरात वाले जैसे समीप है ना, किसके समीप हैं? है? क्यों? गुजरात वाले ही क्यों समीप हैं? है? हाँ, क्योंकि सन्मुख बाप के बैठे हैं, सन्मुख बाप को देखा है, और जब चाहे मन की आंखों से बाप के सन्मुख हैं। तो जैसे गुजरात वाले समीप हैं, बोलो सबसे समीप कौन सी स्टेट वाले हैं? गुजरात वाले हैं। बाप दादा तो बेहद की बातें करते हैं, हैं? और हद की नॉलेज वाले हद में समझ लेते हैं।
वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं माउंट आबू के जो नजदीक है वो गुजरात है। तो ठीक है, गुजरात ही समीप है। कैसे समीप है? हैं? ज्ञान के आधार पर समीप है कि सहयोग के आधार पर समीप है? हैं? गुजरात सहयोग के आधार पर सबसे समीप है। किस बात में सहयोग है? सहयोगी कौन बनता है? जो प्रैक्टिकल में अभिविचारी योगी होता है वो ही सबसे जास्ती सहयोगी बनता है। तो बाप दादा कहते हैं नारायण को याद करना सबसे अच्छा है। बाप को याद किया, नारायण को याद किया, एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। तो नारायण के सबसे नजदीक कौन है? अरे लक्ष्मी है, जो विजय माला की हेड है, जिसके लिए बोला क्या? विजय माला का आवाहन करना है। तो लक्ष्मी सबसे नजदीक है। तो कहाँ की है लक्ष्मी? कौन से स्टेट की है? गुजरात की है। तो गुजरात ही सबसे समीप है। तो यही पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना कि हमें राज्य के अधिकारी, परिवार के नजदीक आना है। तो आपका पुरुषार्थ क्या है? आपका पुरुषार्थ है ब्रह्मा बाप को कर्मों में फॉलो करो। क्या पुरुषार्थ है? ब्रह्मा बाप को कर्मों में फॉलो करो और दृढ़ता को नहीं भूलना। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो गुजरात तो बाप दादा को भी प्यारा लगता है। एक विशेषता के कारण बाप दादा को प्यारा लगता है। कौन सी विशेषता है? वो विशेषता है कभी भी किसी भी समय बुलाओ, आवश्यकता हो तो गुजरात हाजिर हो जाता है। हो जाता है हाजिर। क्यों? उन्हें बाप का पता ही नहीं है, हैं? हाजिर हो जाता है कि गुजरात का पता ही नहीं है, वो गुजरात को पता ही नहीं है, हैं? अरे जब पता ही नहीं है तो हाजिर कहां से हो जाता है? पता है नहीं है, एडवांस नॉलेज का पता है नहीं है, तो हाजिर कैसे हो जाएगा? अच्छा, जो भी विजय माला है या जो भी चंद्रवंशी हैं, वो चंद्रवंशी किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाप को कर्मों में फॉलो करते हैं। तो जो गुजरात हाजिर हो जाता है उसमें गुजरात आधार मूर्त है या गुजरात उन आधार मूर्तियों का बीज रूप है? गुजरात बीज रूप है, आधार मूर्त है। लक्ष्मी भी आधार मूर्त है। और उसका बीज कौन होगा? लक्ष्मी का भी कोई बीज रुद्रमाला में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। तो बीज से ही आधार की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए बोला कि जब भी बुलाओ, जब भी आवश्यकता हो, गुजरात हाजिर हो जाता है।
तो बीज हाजिर हुआ तो जड़ हाजिर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो भी हाजिर हो जाएगी। इसलिए बोला कि एक ही विशेषता है जिसके कारण गुजरात बाप दादा को प्यारा लगता है। कौन सी विशेषता बताई? जब भी बुलाओ, चाहे बीज रूप में चाहे आधार रूप में, हाजिर हो जाता है। बीज अगर हथेली पर रखा हुआ हो तो बुद्धि में सारा वृक्ष हाजिर हो जाता है कि नहीं? सारा वृक्ष हाजिर हो जाता है। तो ये नजदीक का फायदा उठाते हैं। कौन? गुजरात वाले। चाहे बीज रूप हैं चाहे आधार मूर्त हैं, लेकिन फायदा उठा लेते हैं। तो लक्ष्मी का बीज रूप कौन है? लक्ष्मी का बीज रूप नारायण है। दात तेरे की। लक्ष्मी आधीन रहने वाली, नारायण स्वाधीन रहने वाला। नारायण कहां से आधार बन, वो बीज बन जाएगा? है ब्रह्मा है, मौजूद है। अच्छा चलो मौजूद है कोई माता के रूप में, तो वो माता रावण के अधीन है अभी या स्वाधीन है? अधीन है। हाँ, अनुसुईया माता कहो या काशी माता कहो, जिसके लिए शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या बात प्रसिद्ध है? कि शंकर की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी। तो क्यों प्यारी है? एक ही विशेषता के कारण प्यारी है। किस लिए? कि जब भी बुलाओ आवश्यकता पड़ने पर हाजिर हो जाता है। नजदीक का फायदा उठा लेते हैं। कौन है? कौन फायदा उठा लेते हैं? गुजरात वाले। आधार मूर्त पहले या बीज रूप पहले? बीज रूप पहले। नजदीक का फायदा उठा लेते हैं। कैसे नजदीक रहते हैं? साकार शरीर से नजदीक रहते हैं कि फोनबाजी से नजदीक रहते हैं? साकार शरीर से भी नजदीक रहते होंगे तो फोनबाजी से भी नजदीक रहते हैं, क्योंकि बाप दादा ने बोला है। झूठ तो नहीं बोला होगा। क्या बोला? बाप बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते। ऐसे ही सदा बाप को फॉलो करने वाले सदैव नजदीक रहना। जो बाप ने किया वो ही करते रहना। फॉलो फादर। अच्छा, 4 विंग्स आए हैं। उनका समाज सेवा, महिला विंग, एडमिनिस्ट्रेटर विंग और यूथ विंग। जो भी वर्ग हैं उनकी रिजल्ट बाप दादा के पास आती है। और बाप दादा ने देखा है कि जब से वर्गीकरण के रूप की सेवा आरंभ हुई है तो चारों ओर सेवा वृद्धि को प्राप्त हुई है। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि हर वर्ग सदा ये सोचता है कि हमारे वर्ग में कोई नवीनता होनी चाहिए। ऐसी नवीनता होनी चाहिए जो सबको समाचार मिलता रहे। इसलिए जिम्मेवारी होने के कारण और हरेक को अलग अलग वर्ग होने के कारण सर्विस का चांस अच्छा मिला है। तो बाप दादा हर एक का नाम नहीं लेता है, लेकिन चारों ही वर्ग को कह रहे हैं कि सेवा हो रही है। किसको कह रहे हैं? चारों ही वर्ग को कह रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं, नाम लिए नहीं। समाज सेवा, महिला सेवा, एडमिनिस्ट्रेटर, यूथ सेवा,
ये नाम नहीं लिए हैं? अरे ये तो ब्रैकेट में लिखे हैं, देहधारियों ने लिखे हैं या बाबा ने लिखे हैं? दे तो देहधारियों ने लिखे हैं। तो सेवा तो हो रही है, चारों के ही द्वारा अच्छी कर रहे हो और जिम्मेवारी भी अपनी समझते हो। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर वर्ग अपने जो विशेष आत्माएं निकली हैं, क्योंकि हर वर्ग की आत्माएं निकली हैं, ये बाप दादा जानते हैं। लेकिन उनका एक बारी संगठन करो। किसका? हर एक वर्ग का एक बारी संगठन करो। जैसे हर जोन में कोई विशेष आत्माएं निकली हो, उनमें से चुन करके एक बारी सभी वर्गों के विशेष 10, 15, 20 हर एक वर्ग के ऐसे चुनो और उनका प्रोग्राम करो। यहाँ आबू में प्रोग्राम करो तो नजर में आवे कि सर्विस की रिजल्ट क्या है, और वो भी संगठन देख करके उमंग उत्साह में आ जावे। कहाँ प्रोग्राम करो? एडवांस पार्टी वालों के पास तो आबू है ही नहीं है। हद का आबू या बेहद का आबू है? हाँ, बेहद का आबू, जहाँ आदि से लेकर के अंत तक क्या संगम युग का अंत होगा, तब तक भी कायम गंध लगी रहेगी। क्या? गंध में भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कमल क्या करता है? गंध में भी रहता है और गंध से उपराम भी रहता है। तो ऐसे बेहद के आबू में संगठन करो अपने अपने वर्ग का, तो नजर आवे कि सर्विस की रिजल्ट क्या है, और वो भी संगठन देख करके उमंग उत्साह में आ जावे। 15/11/11 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज, 3री लाइन। इस वर्ग से ये आ रहे हैं और इस वर्ग से ये आ रहे हैं, एक दो को देख करके भी उमंग में आवेंगे। तो ये अभी प्रोग्राम बनाना है, सबके 15-20 हों और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम रखो और उनको इकट्ठा करो। ये बात ठीक लगती है क्योंकि बाप दादा उनको अभी अनुभव के आधार से स्पीकर बनाना चाहते हैं। आप जो भाषण करो उनको स्पीकर बनाना चाहते हैं, हैं? अरे किन्हों को स्पीकर बनाना चाहते हैं? जो भी 4 वर्गों के अपने अपने ग्रुप में आने वाले हैं, 10 या 15 के संगठन में, वो सब स्पीकर बन जावे। आप जो भाषण करो उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुनाए तो उनका प्रभाव पड़ जावे। तो अभी ये सेवा करना, उन हरेक जो भी वर्ग हैं उन्होंने अच्छे अच्छे निमित्त निकाली आत्माओं के फायदे का लाभ का किताब भी छपाया है। क्या? जिसने छपाया है वो हाथ उठाओ। अपने अपने वर्ग के अच्छे अच्छे अनुभवी, उनके अनुभवों का किताब छपाया है तो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई ने नहीं छपाया है क्या?
कोई ने बोला यूथ और एजुकेशन का छपा हुआ है। अच्छा, सभी का छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री होकर के पढ़े और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़े। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए, ड्यूटी संभालते हुए कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको में उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो ऐसा किताब निकालो और अपने अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ रखो, तो ये काम करना। बाकी बाप दादा समाज सेवा की भी जो मीटिंग की वो सुना है, संदेशी ने पढ़ा है और बाप दादा ने सुना है, और युवा वर्ग का भी समाचार सुना। जो निकाला वो बाप दादा ने सुना और अच्छा है। कोई न कोई प्रोग्राम एक दो के पीछे करते चलो, और हर एक वर्ग को करना चाहिए। युवा करता है, एजुकेशन करता है और बाकी करते होंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा करते हैं। समाज सेवा वालों का समाचार बच्ची ने पढ़ करके सुनाया, प्लान जो सोचा है वो बहुत अच्छा है। तो बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, इसलिए करते चलो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रह जाए जो आपको लेना देवे कि अब तक हमको संदेश नहीं पहुंचा। कोई भी ऐसा, आप लोग सोचो, कोई वर्ग ऐसा रह गया हो तो उस वर्ग की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल अपने कामों में, समस्याओं में ज्यादा बिजी होते जाते हैं, तो जगाना तो पड़ेगा ना। बाप आया और बच्चों को पता भी नहीं पड़ा तो ये औलाद ना मिलेगा, इसलिए संदेश देना आपका काम है। औलाद ना नहीं मिले, अपने मोहल्ले में भी ऐसे नहीं सुनते हैं, संदेश जरूर सबको पहुंचना चाहिए। औलाद ना देवे। आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्चे सेवा में गए तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे। कब की बात है? आज में जो सेवा हुई दिल्ली में जमुना के कंठे पर, तो ऐसे करते थे। क्या करते थे? दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही देख करके दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी गृहस्थियों को अच्छी ही नहीं लगती थी, इसलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की, उनके पोस्ट बॉक्स में डाल आते थे, क्योंकि पोस्ट तो जरूर निकालेंगे, तो पोस्ट से ही उनको संदेश मिल जाता था। क्या आमने सामने बुलावेंगे, मोहल्ले पड़ोस वाले देखेंगे तो लोक लाज का डर आता है। अरे अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में, टीवी में इनकी तो बहुत ग्लानि निकलती है, हम इनसे कैसे मिलें? तो क्या करें? पोस्ट में डाल दो। पहले पहले जब सर्विस आरंभ हुई थी तो बहुत मेहनत से शुरू हुई थी। अभी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सहज हो गया है। अभी तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों जैसा प्रोग्राम अच्छी तरह से कोई नहीं कर सकते हैं। अभी काफी फर्क हो गया है। ये भी वो भी आप लोगों ने किया है ना, वर्गों ने मोहल्लों में जगह जगह पर किया है। तो बाप दादा सभी वर्गों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, और भी तेजी से करो। सभी वर्ग वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।